सोचिए, आपने अपनी पूरी जवानी, अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ इस दुनिया को बचाने के लिए। आपने सबसे खतरनाक दानव डीमन किंग का सिर काटा। आपको लगा था कि लोग आपको कंधों पर उठाएंगे, आपकी पूजा करेंगे। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? इनाम नहीं, आपको मिली गद्दारी, झूठे इल्जाम और एक ऐसी जेल जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। स्वागत है 2026 के सबसे खूंखार एनिमे की दुनिया में, सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो। ये कहानी किसी अच्छे बच्चे की नहीं है जो नाकमा पावर से जीतता है। ये कहानी है ज़ाइरो फॉगन की, एक ऐसा हीरो जिसे इंसानों ने ही राक्षस बना दिया और आज वही इंसान उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं। कहानी शुरू होती है अतीत से। ज़ाइरो फॉगन होली नाइट्स का सबसे ताकतवर योद्धा था। जब दुनिया पर पहली बार डीमन किंग का साया पड़ा तो सारी उम्मीदें ज़ाइरो पर थी। उसने निराश नहीं किया। एक भयानक लड़ाई के बाद उसने बुराई का अंत कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब शिकार खत्म हो जाता है तो शिकारी की ज़रूरत भी खत्म हो जाती है। राज्य के राजा को डर लगने लगा, अगर ज़ाइरो अकेले डीमन किंग को मार सकता है तो कल को वो मेरा तख्ता भी पलट सकता है। बस इसी डर ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े धोखे को। ज़ाइरो पर राजकुमारी की हत्या का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। जिस जनता को उसने बचाया वही जनता उस पर थूक रही थी। उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जहां हर पल सिर्फ दर्द था। और ऐसे बीते कई साल। लेकिन बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। सालों बाद दानव वापस आए और इस बार एक नहीं बल्कि 12 डीमन किंग्स ने एक साथ हमला किया। इंसानों की रॉयल आर्मी जो शांति के समय सिर्फ परेड करती थी, इन दानवों के सामने कागज की तरह फट गई। शहर जल रहे थे, लोग चीख रहे थे। अब राजा को याद आया वो नाम जिसे उसने मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन ज़ाइरो को वापस लाना आसान नहीं था। वो अब हीरो नहीं, एक कैदी था जिसे दुनिया से नफरत थी। सरकार ने एक नया कानून बनाया, हीरो पनिशमेंट एक्ट। देश के सबसे खतरनाक मुजरिमों को जेल से निकाला गया। हत्यारे, चोर, धोखेबाज और उनका लीडर बनाया गया ज़ाइरो को। इनकी टीम का नाम रखा गया पनिशमेंट हीरो कॉर्प्स। सेनापति ने कहा, तुम्हें देश के लिए लड़ना होगा। ज़ाइरो हंसा, मैं क्यों लड़ूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी ये हालत की? तब उसे बताया गया इस यूनिट का असली सच। ये कोई आज़ादी नहीं थी, ये एक सुसाइड मिशन था। उनके गले में बंधा पट्टा उन्हें भागने नहीं देगा। और सबसे खौफनाक बात, उन्हें एक श्राप दिया गया है। अगर वे दानवों से लड़ते हुए मर जाते हैं तो उनकी मौत अंत नहीं होगी, उन्हें फिर से जिंदा किया जाएगा। सोचिए, आपका शरीर फट गया है, हड्डियां टूट गई हैं, आप मर चुके हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती वापस खींचकर लाया जाता है। टूटे हुए शरीर को जोड़ा जाता है और फिर कहा जाता है, जाओ फिर से लड़ो। ये अमरता नहीं है दोस्तों, ये नर्क है। और फिर शुरू हुआ तांडव। ज़ाइरो के हाथ में तलवार नहीं बल्कि नफरत थी। उसने दानवों को काटना शुरू किया। वो किसी को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसकी फाइटिंग स्टाइल बदल चुकी थी। अब वो कोई नोबल नाइट नहीं था, वो एक जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था, काटता हुआ, चीरता हुआ। एक पल के लिए लगा कि ज़ाइरो मारा गया, उसका शरीर कुचल दिया गया था। लेकिन तभी उसका खून उबलने लगा, मांस के लोथड़े वापस जुड़ने लगे। पनिशमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। वो फिर खड़ा हुआ, दर्द से कराहते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए। उसने उस दानव की आंखों में देखा और कहा, क्या बस इतना ही दम है तुम में? उस दिन दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस चीज़ को आज़ाद कर दिया है। वो हीरो नहीं था, वो दानवों से भी बड़ा राक्षस बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी सेंटेंस टू बी अ हीरो की शुरुआत। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा दानव कोई सींग वाला राक्षस नहीं बल्कि इंसान का अपना डर और लालच होता है। ज़ाइरो अब आज़ाद होने के लिए लड़ रहा है, लेकिन क्या वो कभी इस श्राप से मुक्त हो पाएगा या वो पूरी दुनिया को जला देगा? अगर आपको डार्क, गोर और साइकोलॉजिकल एनिमे पसंद है तो ये शो आपके लिए ही बना है। आपको क्या लगता है, क्या ज़ाइरो को इंसानों से बदला लेना चाहिए? कमेंट में येस या नो लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।